अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और बहुत प्यारे से मौसम के साथ आपको मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम। देख लें जी, कराची वालों का मौसम किस कदर चेंज हो गया है। कराची में फिर से सर्दी आ गई है और अभी अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी हैं। बाहर आप जब जाओ तो आपको पता चल जाता है कि कैसी कड़ाके की गर्मी हो रही है। जिस तरह की गर्मी हो रही थी ना, मैंने सारे बच्चों के कपड़े, अपने गर्म कपड़े उठा के ना बस मैंने पैक करके उनको रख दिया था, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है। जब गर्मियाँ आए तो गर्मियों के कपड़े निकालो और जब सर्दियाँ आए तो सर्दियों के कपड़े निकालो। बड़ा मुश्किल काम है। वैसे ये जो लेडीज़ ये काम करती है ना, उनको पता है। तो बस ये मेरी 2 दिन की गेम थी और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मौसम ऐसा चेंज हो जाएगा कि फिर से मुझे सारे कपड़े बच्चों के भी निकालने पड़ेंगे और अपने भी। खैर, मैंने अपने लिए ना शॉल्स वगैरह निकाल ली हैं, सॉक्स वगैरह निकाल लिए हैं और बच्चों के सारे कपड़े फिर से निकाल लिए हैं क्योंकि ठंड ना अच्छी खासी हो चुकी है। कल शाम में जब बारिश स्टार्ट हुई थी ना, तो मुझे लगता था जैसे हल्की सी बूंदाबांदी होगी और उसके बाद हमेशा की तरफ जो बारिश है ना वो रुक जाएगी और दोबारा से धूप निकल आएगी। तो बस मैंने भी अपना मोबाइल लिया और जल्दी से वीडियो शूट की आप सबके साथ शेयर करने के लिए कि बाद में मुझे अफसोस ना रह जाए कि बारिश हुई थी और मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। बस ये मेरी खाम ख्याली थी। उसके बाद रात को ऐसी ज़्यादा बारिश हुई है, खूब जो ड्राउनी बारिश होती है ना वो। और उसके बाद ना तो लाइट थी ना कोई पानी का सिस्टम था सही तरह से। पानी भी बहुत ज़्यादा, जैसे गदला सा पानी होता है ना, वो पानी आ रहा था। और हम लोगों ने फिर बाहर से पानी लाया, जो कि कराची में हमेशा ऐसा ही होता है कि नल का जो पानी है ना वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं आता, तो बाहर से लाना पड़ता है। तो मौसम तो बड़ा खुशगवार हो गया है और उसके साथ साथ जो ठंड हुई है ना, ठंड की वजह से कोई भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा। मेरा दिल चाहता है मैं बिल्कुल आराम से सुकून से बस ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी रहूं और घर का कोई भी काम नहीं करूं, चुपचाप बैठ के ना बस एक कोने में व्लॉग्स देखती रहूं, अपनी पसंद के ड्रामे देखती रहूं। तो आजकल भी मेरे बहुत से ड्रामे हैं जो देखने थे पर मैं देख नहीं आ पाई। काफ़ी टाइम से मैंने ना इन चीज़ों को बिल्कुल स्किप कर दिया है, मैं नहीं देख रही हूँ। लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं ना, कुछ आपके मोस्ट फेवरेट होते हैं कैरेक्टर जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर आप उनके बगैर रह नहीं सकते देखने। आजकल मैं देख रही हूँ और तो मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगी। चलें देखते हैं आप में से कौन कौन ये ड्रामा देखता है। तो हर ख़ानदान में ना एक जो मुबशरा होती है ना वो ज़रूर होती है। हर फैमिली में एक मुबशरा ज़रूर होती है जिसका काम होता है हर वक्त दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाना, दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करना, दूसरों को अपने से कम समझना और बस मेरी मैं और मैं। ठीक है। तो आपकी फैमिली में भी अगर ऐसी कोई मुबशरा है ना, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी फैमिली में तो है जिसका काम होता है बस खुद कोई काम नहीं करना, दूसरा कभी किसी के लिए कोई आसानी कर जाए तो उसके मामलात में टांग अड़ाना, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना और बस हर वक्त कोई ना कोई टेंशन क्रिएट करके रखना। आपकी फैमिली में भी अगर कोई मुबशरा है ना, तो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग जो है ये ड्रामा देखते होंगे और अब बहुत कम रह गया। आई थिंक कि लास्ट जो एपिसोड होगी ना वो इसकी आखिरी होगी, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। खैर जनाब, बारिश का मौसम एंजॉय किया था और ये जो हर रात को ग्रोसरी की थी हमने, तो बस इसको ला के ना मैंने एक जगह रख दिया था। सोचा था सुबह उठूँगी ना तो सबसे पहले उठ के इसको समेटूँगी, लेकिन उसके बाद सुबह उठना और फिर घर के बाकी सारे काम करना और ये इसी तरह सारा दिन जो है बिखरी यहीं पे पड़ी हुई थी। इसके अलावा फिर मुझे कैबिनेट्स की क्लीनिंग भी करनी थी क्योंकि लास्ट मंथ का जो कुछ राशन था मेरे पास जो कि बचा हुआ था, वो मुझे निकालना था क्योंकि वो सबसे पहले यूज़ करना था, उसके बाद जो नया वाला है वो करना था। तो अभी बस मैं वही सारी चीज़ें जो है अलग कर रही थी। इसके अलावा कुछ मसाला जात थे जो कि मैं ख़ुद से बनाती हूँ, वो मैं निकाल के अलग कर रही थी। और इसी तरह करते करते ना आज का जो सारा दिन है वो गुजर गया। और साथ सच में जो महंगाई है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि आप जब घर से जाते हो ना तो आपके पास जो लिस्ट होती है और जो आपकी अमाउंट होती है ना, वो आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें बाई कर लोगे, लेकिन जब आप बिल पे करने जाते हो ना काउंटर पे, तो उस वक्त आपको समझ आती है कि किस कदर महंगाई हो चुकी है।
अभी जब मैं इन चीज़ों को देख रही थी और साथ में जब मैं बिल देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि इतने पैसों में इतने ज़्यादा पैसे लग गए और ये सामान आया। कभी वो भी टाइम था कि इतने सारे कम पैसों में सारी चीज़ें आ जाया करती थी और आराम से जो है सारा टाइम गुजर जाता था। स्पेशली जो बच्चों के दूध होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो दूध जैसे पैम्पर्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी हैं। तो बस अल्लाह ताला हर एक के रिस्क में जो है वो इजाफ़ा करे और बरकत डाले। इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन अल्लाह के लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। हम दुआ कर सकते हैं, जो दुआ होती है ना वो तकदीर को बदल देती है, वो हर चीज़ में बहुत आसानियाँ कर देती है। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को, जो भी नेक दुआएं हैं, नेक हाजात हैं, अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ बस मैंने सारे जो मसाले थे ना उनको मैंने निकाल के अलग कर लिया था। उनको मुझे खुद से बनाना था। इसके अलावा कुछ दालें मैंने ली थी, वो मैंने उनके जार में डाल के रख दिया था। और जब भी मैं दालें वगैरह लाती हूँ या चावल वगैरह, तो उससे पहले ना इनको मैं सारा इस तरह करके चुन के ना, जैसे इनके अंदर कोई पत्थर वगैरह ना हो, इसके अलावा कोई फालतू की चीज़, साफ़ करके ना मैं एक जगह उनको जार में रख देती हूँ। फिर जब आपको बनाना होता है ना, उनको पकाना होता है, बड़ी आसानी हो जाती है। बस आप फ़ौरन से भिगो के रख दो और उसके बाद झटपट खाना बना लो। तो मेरी तरह से और कौन कौन करता है। वैसे ये मुझे ना इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं थी। जो मेरी सास है ना, उनसे मुझे इस चीज़ की आदत पड़ी है और मेरी अम्मी से भी, तो तब से बस ये आदत है। खैर, बड़े काम वाले अब हम हो गए। कभी एक टाइम था बड़े निकम्मे थे, बड़े नखट्टू थे। उसके बाद जी बारिश थोड़ी देर के लिए थम गई थी और जब मैंने देखा ना बाहर का मंजर के काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है ना वो गंदा हो चुका था। ये दूसरे दिन की वीडियो थी। सारा गार्डन मैंने क्लीन किया और उसके बाद घर की सारी क्लीनिंग की, लेकिन इस क्लीनिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर से नॉन स्टॉप बारिश स्टार्ट हुई थी और फिर से बाहर का जो एरिया जितना भी है ना, वही हाल हो गया था जो कि मैंने जब काम नहीं किया था ना वो था। और मैंने सोचा था मैं नहीं करना चाहिए था मुझे, ऐसे ही मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। सारी मैंने क्लीनिंग की और उसके बाद फिर से घर का वही हाल हो गया बाहर का। तो जनाब ये सारे काम तो चलते रहेंगे। आप बताइएगा ज़रूर आपकी तरफ मौसम कैसा है। बारिश तो हो रही है, लेकिन कराची की तरह ठंड भी हो रही होगी। आई थिंक ज़्यादा ही हो रही होगी। कराची में सबसे कम ठंड होती है, लेकिन आज की जो ठंड है कराची में सच में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बाकी जगहों की ना बात ही अलग है। वही बात है कि जब यहाँ पे जब बारिश होती ही नहीं है, लेकिन जब होती है ना फिर बड़ी ज़्यादा होती है। शाम के खाने का, सॉरी रात के खाने का यहाँ पे टाइम था और आज मैं सारे काम करके ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ दाल चावल। और ये जो काले मसूर की दाल है ना, ये मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में बॉयल्ड राइस, लेकिन इसको जब भी मैं बनाती हूँ ना मैं बॉयल करके बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको बॉयल नहीं किया था। आज इसको जो मैं बना रही हूँ ना, मेरी अम्मी की रेसिपी से मैं बना रही हूँ। वो जब भी बनाती थी वो इसी तरह बनाती थी कि मसाला बनाती थी और मसाले में ना दाल डालती थी और थोड़ी देर के लिए बुनाई करके ना फिर उसको पानी डाल के उसको रख देती थी और साथ में गरम मसाला वगैरह डाल के, तो बड़ी मज़ेदार सी बनती थी। मैं अपनी माँ की तरह तो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन मेरी एक कोशिश है कि हम जितनी भी कोशिश कर लेना कि अपनी माँ के हाथ जैसा खाने का टेस्ट हमारे हाथ में नहीं आ सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है मैं उस तरह का बनाऊँ। और उसके बाद जी मैंने ये चावल निकाले हैं और साथ में चावल मुझे बॉईल करने थे। बस 1.5 गिलास जो है ना, 1.5 गिलास, 1 गिलास पूरा और दूसरा आधा, ये गिलास बस मेरे घर के लिए ना काफ़ी होता है। इसीलिए मैंने ये स्टील का ना एक ही गिलास रखा हुआ है बस चावल के लिए। और साथ में जब मुझे खुद जब पानी पीना होता है तो मैं इसी में पीती हूँ। और चावल यहाँ पे बन ही चुके थे, बस इनको मुझे लगाना था दम। और साथ में मैंने रायता बनाया था और इस तरह से हमारा मज़ेदार सा जो डिनर है ना वो रेडी हो चुका था। और यहाँ पे जी हमारा डिनर हो रहा था, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था हॉस्पिटल। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और साथ में मेरा जो बीपी है आजकल बहुत ज़्यादा डाउन रहने लगा है। शायद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन्स ले लेती हूँ छोटी छोटी बातों की वजह से। हर बात को जो है ना अपने ऊपर मैं बहुत ज़्यादा हावी कर लेती हूँ, उसकी वजह से मेरा बीपी बहुत डाउन रहने लगा है। तो यहाँ पे खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद हमें जाना था डॉक्टर के पास और जो ही मैं बाहर आई ना, मैंने यहाँ पे देखा 2 कैट्स आराम से सुकून से यहाँ पे बैठी हुई थी और मुझे ना घूरे जा रही थी। तो मैंने सोचा इनका भी मैं वीडियो बना लेती हूँ। और साथ में बाहर का मौसम देख लें, बड़ी ठंडी कड़ाके वाली हवा चल रही है, ठंड अच्छी खासी हो चुकी है।
शॉल मैंने रखी हुई है और स्वेटर भी मैंने पहना हुआ है, साथ में सॉक्स भी। क्योंकि अभी जब हम लोग यहाँ से निकले थे ना, तो हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी हमारे घर की तरफ। लेकिन जब हम लोग मेन बाज़ार में पहुँचे, क्लिनिक के बिल्कुल सामने जब पहुँचे ना, तो अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और आपको नज़र भी आ रही है कि कैसी बारिश हो रही है। लेकिन यहाँ पे ना बारिश में मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ। आज बड़े टाइम के बाद, बहुत अरसे के बाद जब मैं बारिश में बाहर निकली हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है आज का मौसम, आज का दिन। ये और बात है, मेरा बेटा बीमार है, अल्लाह पाक उसको जल्दी से सेहतयाब कर दें। और बाकी किसी की भी बच्चे घर में, हॉस्पिटल में या घर के अंदर बाहर जो भी बीमार हों, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल से निकल आए थे और आते हुए यहाँ से बच्चों के खाने पीने की कुछ चीज़ें ली थी। साथ में मैं देख रही थी कि यहाँ पे जो फ्रूट्स वाले ठेले काफ़ी नज़र आ रहे थे, और बारिश में जो है ना इनका उसी तरह काम भी हो रहा था। क्योंकि रिस्क तो अल्लाह पाक देता है ना, इंसान कहीं भी हो, तो आपके जो रिस्क का जो ज़िम्मा है ना, वो अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला आपको हर हाल में देते हैं। ये भी बस इसी उम्मीद पे बैठे हुए थे कोई ना कोई कस्टमर आएगा, और वाकई आ भी रहे थे इस बारिश में भी। तो हम लोग जी जा रहे थे अपने घर की तरफ, और देखें रोड्स पे ना अच्छा खासा पानी जो है वो जमा हो चुका है। और मैं आपको बताऊं, हमारी ना गाड़ी की जो वाइपर है ना, वो भी एक तरफ से एक वाइपर ख़राब हो चुका था। फिर जी हम लोग जब घर पहुँचे, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले हम लोग पहुँच चुके थे। मुझे फ़िक्र थी कि रास्ते में कहीं हमारी गाड़ी बंद ना हो जाए, बारिश ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। क्योंकि यहाँ की जो बारिश होती है ना, बाकी जगहों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। क्योंकि रोड्स पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिस तरह कि इस्लामाबाद में है या पिंडी वगैरह में, कि पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता। यहाँ पे जब होता है ना, तो पूरी रोड्स जो है ना बस ऐसी हो जाती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए मुझे बारिश में ना बाहर निकलते हुए बहुत डर लगता है। ये जो वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये 2 दिन के मिले जुले क्लिप्स हैं। 2 दिन इस तरह लगातार बारिश हुई थी, और आज जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, आज थर्ड डे है, और थर्ड डे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अभी भी अच्छी खासी बारिश जो है वो बाहर हो रही है। और यहीं पे आज की वीडियो का एंड है। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।